का भी इशू रहेगा, जो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है वो रहेगा, जो मंडियों को बेचने का प्लान बना रखा है। अभी क्या कर रहे हैं ये कि मंडिया में बाहर से खरीद कर सकता है, कोई भी कहीं से खरीद कर देगा या बाहर से खरीद करेगा। मंडिया के 1 साल में खत्म हो जाएगी, बिना टैक्स के बिना तनख्वाह के मंडिया चल जाएगी। या तो गवर्नमेंट व्यवस्था करे कि हम मंडियों का जो फंड है वो हम रिलीज करते रहेंगे। इनका ये है कि ये कानून तो हमने वापसी दे दिए, लेकिन धीरे धीरे ना मंडियों को खत्म कर दो, अंदर न खरीद होगी, ये दुकानदार सब अपना बाहर चले जाएंगे, उसमें काम नहीं चले, उनकी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी और फिर उन मंडियों को सस्ते दाम पे जो सरकार के लोग हैं उसको अलाट करने का इसका प्लान है। जैसे मध्य प्रदेश में था 182 मंडी मध्य प्रदेश की अलाट कर रहे थे, जब 3 काले कानून वापसी दिए तो ये प्रोजेक्ट बढ़ा दिया था। अभी 3 काले कानून तो वापसी दे दिए, लेकिन दिमाग में वही खुरापात है। अभी देखो, बगैर आंदोलन के काम चलेगा नहीं, बगैर संगठन के काम नहीं चले। आप इनका गणित समझ लो कि गणित क्या है इनका। कोई भी आदमी गांव से नौकरी करता है, शहर गया, उसने बड़ा बिजनेस करी, फैक्ट्री लगाई, वो बड़ा उद्योगपति बन गया। वो क्या करता है कि मेरे पास में पैसे आके मैं गांव की जमीन खरीद लूंगा। भाई, जब बिजनेस करके भी जमीन खरीद रहा है तो आप क्यों बेच रहे हो? भाई, आप तो पायदान में है कि जो बिजनेस करके वो आदमी जमीन खरीदता है, लेकिन आप तो उसी पायदान पर हो ना, आप क्यों बेच रहे हो जमीन? इनकी नजरें आपकी जमीन के ऊपर है कि किस उम्र से ये किसानों की जमीन बिके। जमीन महंगी हो रही और किसान के भाव सस्ते हैं। इधर से आ जाओ, इधर से। भाव सस्ता और जमीन महंगी, पूरी जमीन उद्योगपति खरीद रहा है। उद्योगपति सड़क के नजदीक की जितनी जमीन है आप देख लो, हाथ भर के सब व्यापार में जमीन खरीद ली। व्यापारी मुकदमे कर रहा पड़ोसी से, जो व्यापारी डरता था वो पड़ोसी से मुकदमा कर रहा। आप किसी की जमीन पे 4 दीवारी की करें और पुलिस उसे कह दी आप कोर्ट चले जाओ जी, अब पीछे ना पड़ो। तो भाई, जमीन बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा, फसलों के दाम बढ़ाने के आंदोलन करने पड़ेंगे, संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जाकर रखेंगे। अभी तो एक ही जिले में वे कहते हैं भाई आप मंदिर के नीचे, भाई यहाँ भी कुछ न कुछ है, मस्जिद के नीचे कुछ न कुछ है, मिलेगा इधर खोदो, मतलब पूरा उलझा दिया, जनता उलझा गई थी। हम आवाज उठावे, भाई गांव का मंदिर है ये अपना, हम सारा ठीक करवाया मंदिर, पूजा पाठ भी करते हैं, पूरा मोहल्ला जा, हम मानते हैं हिंदू। हमने कहा भाई स्वादा तो बहुत पहले बना हुआ है, जब गांव बसे तो स्वादा बना। ये 1100 साल पहले गांव बसा होगा तो उस टाइम का स्वादा है। अपने गांव में मंदिर भी है, मस्जिद में कोई रोड़ा ही नहीं। कह रहे ना तुम सरकार का विरोध करो तो तुम मंदिर का हिंदू का विरोध कर रहे। हमें मानते ही नहीं, हिंदू भी नहीं मानते। हमने कहा पूजा पाठ नहीं है, सोमवार आज है, व्रत रखते हम, कौन सी चीज कह दे ना तुम हो ही नहीं। एक फोन पे 20-20 आदमी को रोज जवाब दो देते हैं, उनके वो बंद करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इसका मतलब वे ना तो हिंदू है ना वे है पूंजीपति। एक पूंजीपति का गैंग है, गैंग। उस गैंग ने पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर लिया और उसने एक देश पे कब्जा कर लिया। ये तो पूंजीपति का कब्जा होगा इस देश में। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की सरकार है ये? क्या मुरली मनोहर जोशी को लग रहा भाई, मुरली मनोहर जोशी उद्घाटन करके गए थे, मूर्ति लग रही, आज उनको बोलने का भी हक नहीं है। अपनी ही पार्टी में दिल्ली की कोठरी से बाहर नहीं निकल सकते।
लालकृष्ण आडवाणी पिछले 8-10 दिन से उसमें भर्ती है, इंतजार कर रहे हैं कि कब हो ऐसे गुट्टे में घाल कर कम फिर पूरे देश में इसको घुमाते फिरो। जिंदा को बोलने का अधिकार नहीं है, तो जो अपने बुजुर्गों का नहीं हुआ वो आपका हो जाएगा क्या? अपने बुजुर्गों के नहीं हुए क्योंकि इनकी विचारधारा नहीं है। तो भाई आंदोलन संघर्ष करना पड़ेगा और आंदोलन नए तरीके के आंदोलन होंगे। मीटिंग करो, संगठित हो जाओ और जिस दिन ये लगा करके एसकेएम के आज देश का किसान संगठित हो गया, उस दिन आंदोलन नए तरीके में, कोई रास्ता जाम करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेन नहीं रुकनेगी। मेरा खेत मेरा आंदोलन, हमारे खेत से ही आंदोलन की शुरुआत होगी। क्या किसान को यह पता नहीं चला कि जिस दिन प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है तो भाव कम मिलता है, अगर हमने पैदावार ज्यादा करी तो भाव कम मिलता है, ये किसान को समझ आना चाहिए। अगर पैदावार कम होगी तो भाव ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पैदावार में भाव कम मिलेगा। ये जिस दिन किसान समझ गया, ये आएंगे आपके पास ही सरकार के लोग। आज हम धुआंधार दवाई खाद सब कहते हैं, क्या किसी की समझ में नहीं आया? जब दवाइयां गिरते थे तो गमक्सीन एक आती थी, उसको हम डालते थे, हमने डालती है गमक्सीन का, मेरी जिम्मेदार थी। जब ये पूछता था तो बहुत कोई सा हाथ नहीं लगाता था गमक्सीन की, अपने आप डालती, हमने कीटनाशक मारता था। उस समय किसी ने कोई दवाई देखी हो तो वो बताओ। देखिए उसके बाद में दवाई आई तो एक हाथ की मशीन आई, वो हाथ से प्रेशर से चलती थी। समझ लेना, जो उनसे किसान ट्रैक्टर के पीछे जोड़ू फिर रहे 500 लीटर की टंकी, वह हाथ की आती थी, हाथ खोलेगा तो कमरों को कर देते थे। फिर कह देंगे जी ये मशीन जो है ना, ये उसका आएगी सब्सिडी आ रही, इसमें छूट आ रही जी, ब्लॉक से भी छूट, उससे भी छूट। वे क्यों आई भाई? बैटरी की मशीन आएगी, इंजन वाली आएगी, ये उससे जल्दी स्प्रे हो और दवाई ज्यादा लगे। फिर उससे भी काम नहीं चला, आपको ट्रैक्टर के पीछे जोड़ रखे 100-200 मीटर के लिए रखे पाइप और धुआंधार गुजरा पूरा का पूरा पंजाब बर्बाद हो गया। इसी से ही पंजाब के लोग बैठे हुए हैं। कैंसर की ट्रेन चलती है, वहां से ट्रेन जो दवाई देते हो, आज गन्ना टूटने के लायक मिला, गेहूं नहीं खा रहे, नहीं बिना खाद के हमको दे दो कहीं से। अपने में खाद दे दोगे और दूसरा सब जो बिना खाद के कौन दे देगा भाई? इनका कम कर लो, ये कम पैदावार हो जाएगी तो आप बच जाओगे। कम पैदावार से ही किसान बचेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, कम। ये तो चाहे आपकी जमीन बिके, कर्जा ले लो, जमीन बेच दो, और इस देश में लेबर तैयार होनी है बिहार की तरह। ये प्लान इनका है।